फेनेरोगैम्स में 2 कैटेगरीज आती है, यहां से हमें आज स्टार्ट करना है। तो एक फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है जिम्नोस्पर्म, और बेटा सेकेंड कैटेगरी जो है वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। दोनों भी एक कैटेगरी है प्लांट की। कौन से कैटेगरी मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो बेटा ये सबके सब फेनेरोगैम से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है और एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है। तो जिम्नो का मतलब, जिम्नोस्पर्म वर्ड में जिम्नो का मतलब क्या होता है, ओपन। ओके, क्या होता है, ओपन, या फिर आप उसको बोल सकते हो नेकेड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियो का मतलब क्लोज्ड होता है, कवर्ड। जैसे यहाँ पे ओपन था तो ओपन का मैंने, नेकेड था, नेकेड का मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा टर्म है स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड। ओके, यहाँ पे भी स्पर्म का क्या मतलब रहेगा, सीड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिस प्लांट के फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स एक्चुअली उसमें होता ही नहीं है, डायरेक्टली ओपन सीड आपको नजर आएगा। नेकेडली यू कैन आइडेंटिफाई दैट ये जो है ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, सीड दिख गया मतलब जिम्नोस्पर्म में सीड जो है फ्रूट के अंदर एनक्लोज रहेगा, कवर्ड रहेगा, तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ गई, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा प्लांट, ऐसा फ्रूट जिस फ्रूट के अंदर आपको सीड्स नजर आएंगे, ऐसे फ्रूट को हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के, और उसके बाद में डिस्टिंग्विश तो नहीं करा रहा हूं मैं आपको, और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे एंड देन विल गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म जो होता है, दिस प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है, दिस प्लांट्स आर एवरग्रीन। ओके, एवरग्रीन। और ये जो प्लांट होता है, दे मे बी श्रब, जैसे कि जो सबसे छोटा प्लांट होता है लाइक तुलसी है, तो तुलसी को हम बोलेंगे हर्ब। क्या बोलेंगे, हर्ब। और बहुत नाजुक सा मुलायम उसकी टहनी होती है। स्टेम इज वेरी डेलिकेट, आप बेंड करोगे तो बेंड हो जाएगा, मूव करोगे मूव। ऐसे प्लांट्स को वी कॉल इट एज हर्ब। इससे थोड़े हाईएस्ट प्लांट्स जो होते हैं लाइक मोगरा, ओके, या फिर रोज, इनका स्टेम इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं श्रब। तो ये श्रब की कैटेगरी में भी होता है जिम्नोस्पर्म। ओके, और मोटे मोटे वुडी फॉर्म में भी होता है, तो वुडी ट्रीज भी आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स के बारे में। इसका जो कंप्लीट बॉडी होता है, प्लांट का जो बॉडी है, इसके बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक इट हैज़ अ वेल डेवलप रूट सिस्टम, वेल डेवलप स्टेम सिस्टम एंड वेल डेवलप everything. Okay, so it has true kind of roots, then stem भी इसके बॉडी में देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको इसके लीव्स भी अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म का पार्ट। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर साइकस है, पाइन्स है। ठीक है, फिर एक थुजा करके आपने सुना रहेगा, थुजा एक प्लांट का नाम है, मोर के पंख की तरह उसका एकदम चपटा फॉर्म होता है। ओके, और रिजेंबल करता है, थुजा लिख देता हूँ, थुजा। आपने देखा भी होगा आपके घर के आसपास, या फिर अगर आप कोई पार्क में गए रहेंगे, ओके, तो पार्क में गए रहेंगे तो भी आपने थुजा देखा रहेगा। लेकिन अब शायद आपको समझ में आ जाएगा कि थुजा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थुजा। हेलो स्टूडेंट्स,
there is an amazing news for all Maharashtra Board Class 9 students who are looking forward to kickstarting their new academic year. So Noon brings you a 100% free course where you will have all my constant guidance till the end of your examination. Dear student, don't miss this opportunity. This is completely, or you can say 100% free live classes that is conducted on Noon platform. It's a social learning platform across all over the world, I can say, where you can access to a high quality notes, and you will get chance to interact with me. Unlimited doubt solving sessions will be there. At the end you will be getting notes and the recorded sessions too, so that you can clear your doubts if you miss any of the class in between. So join this course. Let's have a fun in an interactive way. I will be teaching you science too. Already my class is started from 20th of May 2022, and I will be live every day from Monday to Saturday evening 7 to 8 p.m. Okay, and this will be exclusively on Noon app students. So meet you every day evening 7 p.m. There will be a competition that will be conducted every Sunday. So all the best student, join my session and enjoy. Learning with enjoyment आपको सक्सेसफुल बना देगा, ठीक है. सो जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है नून का, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा है, वहाँ से आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो और मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. बाय एवरीवन, मीट यू लाइव एवरी डे इवनिंग 7 PM. थैंक यू. सर्च भी कर सकते हो उसको, ठीक है. तो ये है इवन क्रिसमस ट्री जो होता है, ये भी ये आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है. जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होता है, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन जो है, इसका जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल फॉर्म में होगा. ओके, सेक्सुअल का जनरल मीनिंग क्या होता है? जहां पे मेल और फीमेल के गैमेट्स, लाइक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं, ये फ्यूज होके फ्रूट और सीड बनता है, ठीक है. तो सेक्सुअल वर्ड जहां कहीं रिप्रोडक्शन में आता है, मतलब यहाँ पे फ्यूजन होने वाला है, कॉम्बिनेशन होने वाला है, कोई चीज मिक्स होने वाली है, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल. ओके, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर. कौन से प्लांट की बात कर रहा हूं? जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में दो डिफरेंट फॉर्म के स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस होंगे. मेल के लिए अलग स्पोर्स बनेगा और फीमेल के लिए अलग स्पोर बनेगा. और ये जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है. मेल कोन होता है, फीमेल कोन होता है, फिर उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कंटिन्यू होगा, ठीक है. तो फेनेरोगैम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट मैंने आपको जो बताया, फर्स्ट पार्ट है जिम्नोस्पर्म और सेकेंड पार्ट है एंजियोस्पर्म. फर्स्ट पार्ट जिम्नोस्पर्म, सेकेंड पार्ट है एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मतलब ओपन, नेकेड. तो यहाँ पे जो प्लांट होगा, प्लांट के पास फ्रूट नहीं होगा. ओके, इनके पास फ्रूट्स नहीं होगा. फ्रूट के अलावा जो फ्रूट के अंदर जो मेन सीड होता है, सीड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन फ्रूट्स आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा. ओके, तो इसके पास फ्रूट्स नहीं होता है बट सीड होता है. तो अब अगर फ्रूट नहीं है, खाली सीड प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि सीड दिखेगा. तो नेकेड वर्ड मैंने उसके लिए यूज कर दिया है, दैट सीड्स आर ओपन, सीड्स आर नेकेड, ठीक है. वैसे ही और आगे के कैरेक्टर्स देखते हैं. तो प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट का ओके, ये एवरग्रीन रहेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा. ऐसे प्लांट ज़्यादातर आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे. कश्मीर है, हिमालयाज रेंजेस है. ओके, यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है. ओके, तो नॉर्थ एरिया की जो शान बढ़ाने वाले प्लांट्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है.
जिम्नोस्पर्म बाद में देखेंगे, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया। प्लांट्स का बॉडी एवरग्रीन है, छोटे छोटे प्लांट्स भी मिलेंगे श्रब के फॉर्म में। श्रब का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो सबसे छोटे होते हैं, फ्लेक्सिबल उनकी स्टेम होती है, वो हर्ब के कैटेगरी में आएगा। उससे थोड़े मजबूत जो होते हैं, थोड़ा थिक स्टेम होता है, वो श्रब्स के कैटेगरी में आएगा। और एक वुडी ट्रीज लाइक एकदम वुड के फॉर्म में आपको मिलेगा। इनका बॉडी इज वेल डिस्टिंग्विश इनटू 3 पार्ट्स। रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। मैं जितना भी बोल रहा हूँ वेल डेवलप मतलब इससे पहले आपने जो भी कुछ स्टडी किया है उन सब से इसका वेल डेवलप है। बट एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म के मुकाबले इसका रूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स इतना वेल डेवलप नहीं है जितना एडवांस आपको एंजियोस्पर्म में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये 3 पार्ट्स में बॉडी का डिस्टिंग्विश है। एग्जाम्पल की मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आपको, साइकस है, थुजा है, पाइन्स है, और बहुत सारे इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जिम्नोस्पर्म टॉपिक अपना यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है।